वाकया ए करबला भाग 3 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, करबला की सरजमीन पर दिन गुजरते जा रहे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके वफादार साथियों की आजमाइश और भी सख्त होती जा रही थी। यजीद की फौज ने दरिया ए फुरात का पानी बंद कर दिया था। रेगिस्तान की तपती हुई रेत, तेज धूप और प्यास ने अहले बैत के खेमों में बेचैनी पैदा कर दी थी। छोटे छोटे बच्चे प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे। खेमों से बच्चों की आवाजें सुनाई देती थीं। कोई पानी मांग रहा था, कोई अपनी माँ की गोद में बेचैन था। यह मंजर ऐसा था कि पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ता। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र और अल्लाह ताला पर भरोसा कम नहीं हुआ। आप अलैहिस्सलाम अपने साथियों को तसल्ली देते और फरमाते कि मोमिन पर जब भी मुश्किल आती है तो वह सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह ताला से मदद मांगता है। दूसरी तरफ दुश्मन की फौज हजारों की तादाद में मौजूद थी। उनके पास पानी भी था, हथियार भी थे और हर तरह की सहूलत भी। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद जंग या हुकूमत हासिल करना नहीं था। आप अलैहिस्सलाम का मकसद सिर्फ दीन ए इस्लाम की हिफाजत करना और हक को जिंदा रखना था। जब मुहर्रम की 9वीं तारीख आई तो हालात और ज्यादा नाजुक हो गए। दुश्मन की फौज जंग शुरू करना चाहती थी। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक रात की मोहलत मांगी। आपने फरमाया कि मैं अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ, नमाज पढ़ना चाहता हूँ और दुआ करना चाहता हूँ। उस रात करबला के खेमों में एक अजीब मंजर था। कहीं कुरान की तिलावत हो रही थी, कहीं नमाज अदा की जा रही थी, कहीं दुआओं की आवाजें बुलंद हो रही थीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी रात अल्लाह ताला की बारगाह में मशगूल रहे। फिर आपने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया, कल का दिन बहुत कठिन होगा। दुश्मन मुझे चाहता है, जो जाना चाहे वह चला जाए। लेकिन यह सुनकर आपके वफादार साथियों ने एक आवाज में कहा, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अगर हमें 1000 बार भी जिंदगी मिले और 1000 बार शहीद किया जाए तब भी हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। यह सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में अपने साथियों के लिए मोहब्बत और दुआ थी। करबला की वह रात वफादारी, सब्र, ईमान और कुर्बानी की रात थी और अब वह सुबह करीब आ रही थी जो इंसानी तारीख की सबसे दर्दनाक और सबसे यादगार सुबह बनने वाली थी। जारी रहेगा। दोस्तों, करबला की सरजमीन पर दिन गुजरते जा रहे थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके वफादार साथियों की आजमाइश और भी सख्त होती जा रही थी। यजीद की फौज ने दरिया ए फुरात का पानी बंद कर दिया था। रेगिस्तान की तपती हुई रेत, तेज धूप और प्यास ने अहले बैत के खेमों में बेचैनी पैदा कर दी थी। छोटे छोटे बच्चे प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे। खेमों से बच्चों की आवाजें सुनाई देती थीं। कोई पानी मांग रहा था, कोई अपनी माँ की गोद में बेचैन था। यह मंजर ऐसा था कि पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ता। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र और अल्लाह ताला पर भरोसा कम नहीं हुआ। आप अलैहिस्सलाम अपने साथियों को तसल्ली देते और फरमाते कि मोमिन पर जब भी मुश्किल आती है तो वह सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह ताला से मदद मांगता है। दूसरी तरफ दुश्मन की फौज हजारों की तादाद में मौजूद थी। उनके पास पानी भी था, हथियार भी थे और हर तरह की सहूलत भी। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकसद जंग या हुकूमत हासिल करना नहीं था। आप अलैहिस्सलाम का मकसद सिर्फ दीन ए इस्लाम की हिफाजत करना और हक को जिंदा रखना था। जब मुहर्रम की 9वीं तारीख आई तो हालात और ज्यादा नाजुक हो गए। दुश्मन की फौज जंग शुरू करना चाहती थी। उस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक रात की मोहलत मांगी। आपने फरमाया कि मैं अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ, नमाज पढ़ना चाहता हूँ और दुआ करना चाहता हूँ। उस रात करबला के खेमों में एक अजीब मंजर था। कहीं कुरान की तिलावत हो रही थी, कहीं नमाज अदा की जा रही थी, कहीं दुआओं की आवाजें बुलंद हो रही थीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी रात अल्लाह ताला की बारगाह में मशगूल रहे। फिर आपने अपने साथियों को जमा किया और फरमाया, कल का दिन बहुत कठिन होगा।
दुश्मन मुझे चाहता है, जो जाना चाहे वह चला जाए। लेकिन यह सुनकर आपके वफादार साथियों ने एक आवाज में कहा, या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अगर हमें 1000 बार भी जिंदगी मिले और 1000 बार शहीद किया जाए तब भी हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। यह सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में अपने साथियों के लिए मोहब्बत और दुआ थी। करबला की वह रात वफादारी, सब्र, ईमान और कुर्बानी की रात थी, और अब वह सुबह करीब आ रही थी जो इंसानी तारीख की सबसे दर्दनाक और सबसे यादगार सुबह बनने वाली थी। जारी रहे।